हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई सेतु कुमार पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का हिंदी, मैथ, हिंदी ग्रामर, कोई भी सब्जेक्ट आपको एक तरह से तैयार किया जाता है जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का वह एक्सरसाइज जो सभी बच्चे के मन में ऐसा रहता है कि ये एक्सरसाइज ऐसा है जिससे मतलब एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है। जैसे इससे कभी 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन तब फिक्स ही है। मतलब इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन हमेशा फिक्स ही रहता है। इस एक्सरसाइज का नाम है क्या? एक्सरसाइज कहे तो या फिर चैप्टर ही कहे तो क्या है? तो एक्सरसाइज 9.1 है। ठीक, एक्सरसाइज का नाम 9.1 है। इसमें हम लोगों ने 1 क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, उसको आप लोग देखे नहीं है तो आप एक बार उसको डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वो 2 वीडियो मिलेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन मिलेगा इस चैप्टर का, उसके बाद एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग तीसरे क्वेश्चन से करने वाले हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं आए तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से इधर देखते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में एक फिसलन पट्टी बुझाता है, जैसे मेला में देखे होंगे लड़के बच्चे ऐसे फिसलते हैं, तो फिसलन पट्टी हो गई। जैसे इस तरह से है, लगा है इधर से बच्चे फिसलेंगे और नीचे आएंगे। ठीक, इस तरह से फिसलन पट्टी इसको कहा जाता है। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, मतलब एक ऐसा फिसलन पट्टी होगा जो 5 वर्ष से कम वालों के लिए, यानी कि 5 वर्ष से कम वालों के लिए फिसलन पट्टी होगी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर का मतलब क्या होता है? ऐसे अगर फिसलन पट्टी एक लगा है ऐसे, तो यहाँ पे एक शिखर है। ठीक, यहाँ पे शिखर है, लगाना चाहती है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। लगाना चाहती है तो जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 1.5 मतलब ये इसका जमीन से ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर यानी समझिएगा ध्यान से कि एगो है, यहाँ से एगो खामा होगा, इसका ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन इस पे एगो फिसलन पट्टी लगाना है इसको, किसको? ठेकेदार को। ठीक, एक और है, कह रहा है कि यहाँ पे इसी में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी, एकदम इक्वल है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आपका बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो कह रहा है कि 30 डिग्री पर झुका है हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि ये तो एक हो गया, एक इससे अधिक उम्र वाले के लिए एक और मतलब बड़ा सा एक लगेगा जिसमें इससे ज्यादा उम्र के बच्चे को दिया जाएगा फिसलने के लिए, जिसकी लंबाई यहाँ पे 3 मीटर दिया गया है, 3 मीटर। ठीक, इसमें बन रहा है एंगल 60 डिग्री का और यहाँ पे 90 डिग्री है। बस कुछ नहीं करना है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब एक बार बच्चे 5 वर्ष से कम के लिए भी और 5 वर्ष से ज्यादा के लिए भी इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी ऐसा है ना, तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात हम लोग करेंगे। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको देखना है। तो आप लोग पिछला वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर नहीं, इस चैप्टर के नाम पे मतलब क्या कहें हम, बहुत ही आसान चैप्टर है। एक सेकंड रुकिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग कैसे, जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हल में 5 वर्ष से 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ये को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले आपका दिया ये है 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर दे दिया गया है।
तो हमें निकालना है कौन सा, इसकी लंबाई निकालना है, ठीक। इसका लंबाई नहीं, यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई, इसका भी नाम कर देंगे हम लोग पी क्यू और यहाँ पे आर कर देंगे, ठीक। इसकी भी लंबाई, हमें इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम लोग जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको बोलते हैं एच, और जहाँ पे थीटा बनता है उसको बोलते हैं पी, ये हो गया डी। अब देखिए पी और एच किसके मतलब फॉर्मूला में आता है, किसमें रिलेशन बनता है, तो कहेंगे आप लोग साइन थीटा में, साइन थीटा में, ठीक। साइन थीटा में तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे क्या दिया है ए और सी, यानी ए और सी बराबर कितना है 1.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है ए और बी ज्ञात करना है, ए बी बराबर ज्ञात करना है। तो इसलिए क्या सब फॉर्मूला साइन थीटा बराबर पी बाई एच लिखेंगे। तो इसी का मान यहाँ पे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी का मान यहाँ पे देखिए 1.5 दिया गया है, एच का मान नहीं है, यानी कि यहाँ पे एच का मान कितना है, यहाँ पे ए बी रख दें चाहे कुछ भी रख दें, चाहे हम ए बी ही रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए थीटा के जगह पे साइन थीटा 30 डिग्री दिया है, थीटा के जगह पे 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग पहले इसका मान निकालेंगे फिर इसमें चलेंगे ना, तो 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। अब बराबर में है 1.5 ए बी। अब देखिए 1 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इधर हो गया 1.5 ए बी। अब देखिए गुना होगा मल्टीप्लाई, तो 1.5 में 2 से गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 3 मीटर हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 1 3, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली क्या लिख दें, ए बी अब बराबर 3 मीटर, यानी कि अगर 5 वर्ष से कम के लिए अगर फिसलन पट्टी लगाना है तो उसकी लंबाई होनी चाहिए 3 मीटर, ठीक। समझ में आ गया, 3 मीटर। अगर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर फिसलन पट्टी लगाना है तो उसके लिए लंबाई कितना होगा, 3 मीटर होगा। इतना क्लियर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सेम उसी तरह इससे अधिक वालों के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अधिक, अधिक वाले के लिए, अधिक वाले के लिए, ठीक। अधिक वाले के लिए कैसे, देखिए सेम प्रोसेस है, इसमें ये वाला मान दिया गया है, इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं हम लोग पी, इसको बी। निकालना कौन सा है, पी और एच, यानी कि इसमें निकालना है, तो दिया गया है कौन सा, पी और आर दिया गया है, तो लिख देंगे पी और आर बराबर दिया गया है 3 मीटर, ठीक। समझ में आ गया, निकालना कौन है, पी और क्यू निकालना है, पी और क्यू बराबर कुछ नहीं दिया है तो हमें निकालना ही है। अब देखिए पी और क्यू निकालना है हमें, तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा है, पी है और एच है, यानी कि फॉर्मूला कौन सा, सेम फॉर्मूला साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब पी के जगह पे यहाँ पे कौन सा मान दिया गया है, तो 3 मीटर दिया गया है, और नीचे कुछ नहीं, यानी कि क्यू और यहाँ पे यही ना मान निकालना, तो पी और क्यू हो जाएगा, पी और क्यू। अब देखिए साइन थीटा के जगह पे आपका 60 डिग्री रखना है हमें, और यहाँ पे 3/पी और क्यू रखना है। साइन 60 डिग्री का मान आप कहेंगे √3/2, √3/2, तो इसका मान हो गया √3/2, 3 पी क्यू, ठीक। ये इतना क्लियर समझ में। अब देखिए पी और क्यू इसमें गुना होगा तो √3 पी क्यू बराबर 3 गुना 6 बराबर 3 दूनी के 6 हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए 3 दूना 6 यहाँ तक हो गया, जब ये गुना में है तो इधर जाएगा, तो आपका पी क्यू बराबर में हो जाएगा 6/√3, 6/√3। अब एक चीज आप लोग सीखे होंगे कि जब तक ले रूट नीचे से खत्म हम लोग नहीं कर देंगे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, तो हर का प्रमेयकरण करेंगे। यहाँ पे हर का प्रमेयकरण कैसे, नीचे जो होता है वही ऊपर जाएगा, यानी कि √3 अब बाटा फिर √3, यानी कि जो नीचे से ऊपर जाता है फिर वही वाला नीचे लिखाता है। तब पी क्यू और इसमें गुना होगा तो 6√3, इसमें ऊपर में ऊपर गुना होगा 6/√3 हो जाएगा, या नीचे हो जाएगा 3, √3 गुना होता है तो सिर्फ एक ही बचता है, ठीक। क्लियर, आपको गुना ये सब आता होगा। अब देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचेगा, तो इसलिए 2√3 मीटर की होनी चाहिए, क्या 2√3 मीटर की होनी चाहिए, किसके लिए, तो 5 साल से अधिक वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, 2√3 मीटर। इतना समझ में गया। 5 वर्ष से कम वालों के लिए 3 मीटर और इनके लिए 2√3 मीटर होना चाहिए। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है, कौन सा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये कोई भारी भारी क्वेश्चन नहीं दिया गया।
चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक। इधर में अब देखिए चौथा नंबर एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि की एक बिंदु से, मतलब ऐसे समझिएगा कि ये क्या है, एक भूमि है, ये जमीन तो है ना हमारा, एक भूमि है, एक भूमि से जो मीनार के पाद बिंदु से, और इसी पे एगो टावर खड़ा है, ठीक, एगो टावर खड़ा है। इतना समझ में आ गया, टावर खड़ा है, क्लियर। टावर मतलब मीनार, उसी को कहा जाता है, मीनार खड़ा है। कह कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब एगो बिंदु है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एगो बिंदु है, ये कह रहा है इसकी दूरी, ये मीनार के बिंदु से इसकी दूरी 30 मीटर है, ठीक। इतना क्लियर समझ, यहाँ पे यहाँ तक कितना, 30 मीटर की दूरी है। और यहाँ से इसी में यही क्वेश्चन कहा है कि 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन करें, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ पे अगर शिखर पे देखेंगे, ठीक, शिखर पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर दिया गया है, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मान क्या होता है, ये होता है एच, ठीक, क्लियर है। और थीटा यहाँ यानी कि पी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी। अब देखिए नामकरण करेंगे ए और बी सी। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है, इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको, मेन प्रॉब्लम इसी जगह पे आएगा कि आपको ये फिगर जब बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन होता ही नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता। हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे, एक एक स्टेप को हम लोग क्वेश्चन के मतलब इस फिगर में हम लोग कन्वर्ट करते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन एकदम क्लियर बनते जाएगा। जैसे हम लोग ने शुरुआत में क्या पढ़ा कि एक भूमि, यानी कि भूमि बना दिए कि पाद बिंदु, एक बिंदु है यहाँ से, यहाँ एक बिंदु है, अगर मीनार के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक, अगर यहाँ से शिखर की उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये मीनार है वाला, ये कौन सी है, मीनार, मीनार है ये, तो इसका हाइट ज्ञात करना है, ठीक, इसका क्या हाइट ज्ञात करना है, मीनार की हाइट ज्ञात करना है, मीनार की हाइट यही है। तो ये मतलब ये क्या था, हमारा पी था। तो इसमें देखिए हाइट ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला ज्ञात करना होगा, ए और सी, और दिया कौन है हमें, ये बी दिया है। तो बी और पी कौन सा रिलेशन बनाता है, बी और पी कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो आप कहेंगे कि टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, यानी कि इसी में दुगो आ रहा है, बी और पी दोनों इसी में आ रहा है। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिख देंगे कि इसमें दिया कौन सा है, बी सी, बी सी बराबर 30 मीटर। अज्ञात क्या करना हमें, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना है, मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ए और सी बराबर कुछ नहीं दिया है, तो हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो एक चीज और लिख देंगे कि थीटा बराबर कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। उस पिछले क्वेश्चन में थीटा छूट गया लिखना, माफ कीजिएगा पर जैसे थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हम लोग लिख देंगे। और फॉर्मूला टेन थीटा बराबर पी बाई बी लिखेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि टेन में कौन सा फॉर्मूला, तो पी बाई बी। आप देखिए टेन के जगह पे आप कॉट भी लिखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ज्यादा पहले आता है तो हम लोग इसी को देख लेते हैं। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि हम लोग जो पहले आता है उसी को, लेकिन जो पहले आता है सब लोग उसी को बना। पी के जगह पे कुछ नहीं, यानी कि ए और सी दिया है, तो पी के जगह पे ए और सी। अब बराबर में बी के जगह पे क्या दिया गया है, तो आपका 30 मीटर दिया है, बी के यही ना, बी है ये पूरा मान 30 मीटर है, तो 30 हो गया। टेन थीटा के जगह पे सिर्फ 30 डिग्री भरना है, 30 डिग्री भरना है, बराबर ए सी बटा 30, ए सी बटा 30। अब टेन 30 डिग्री का मान आप लोग को याद है 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको वो पूरा पूरा क्या होता है, जो टेबल होता है डिग्री मान वाला वो कंप्लीट नहीं, तो आपका हम पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो जो है ना उसमें हम कंप्लीट बताएं कि क्या क्या इसमें याद होना चाहिए। उसको एक बार डिस्क्रिप्शन देखिएगा तो उसमें 2 वीडियो मिलेंगे, दोनों आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 1/√3 इसका मान हो गया, यहाँ पे दिया ए और सी बटा 30। अब देखिए ई और सी इसमें गुना होगा, तिरछा क्रॉस, तो √3 ए और सी बराबर 30। अब देखिए गुना में तो इधर बटा में
बटा में जाएगा। अब देखिए अभी बोले थे कि नीचे कोई भी रूट वाली संख्या को हमें छोड़ना नहीं है, उसको हमें हर का प्रमेयकरण करना है और उसको खत्म कर देना है। ठीक, खत्म कर देना है, यानी कि AC बटा बराबर रूट 30/√3। अब हर का प्रमेयकरण करेंगे, जो नीचे रहेगा वही ऊपर जाएगा और जो नीचे रहेगा फिर उसी तरह यहाँ पे होता है, जो हम नीचे रहेगा उसको ऊपर करेंगे फिर उसी चीज को नीचे लिख देंगे। तो AC बराबर यहाँ पे होगा 30√3 या नीचे होगा 30। ठीक, 30 होगा तो यहाँ पे 30 कटेगा कई बार में, 10 बार में, तो इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। तो इसका मान यानी कि मीनार का मान क्या होगा 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या होगा 10√3 मीटर। 10√3 मीटर एक अच्छा से समझ लीजिएगा। देखिए बन कहाँ रहा, क्वेश्चन थोड़ी सी दूर में बन रहा है एकदम, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप एक बार समझ गए क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, एकदम क्लियर समझिएगा आप लोग कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। यानी कि हम लोग जैसे फिगर एक बार ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हमें दिया कौन सा मान है, दिया कौन सा मान है, यानी कि दिया था 30 मीटर। अब ये सबसे पहले ध्यान यही आना चाहिए कि दिया क्या है, हमें दिया क्या है, दिया हमें बी था, बी दिया था। निकालना कौन सा मान है, कौन सा निकालना है, यानी कि पी निकालना है, पी का मान निकालना था हमें। तो अभी देखेंगे कि बी और पी कौन फॉर्मूला में आता है। तो फॉर्मूला दो गो दिख रहा होगा आपको, टेन थीटा और एगो कॉट थीटा। आप दोनों में से कोई भी यूज करें फॉर्मूला कंफर्म बनता है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 5वां नंबर को देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक तो और आसान है, पतंग वाला। इसमें एक पतंग मान लीजिए समझा रहा कि एक पतंग उड़ रहा है, उसको पतंग को जमीन पे बांध दिया गया है। पतंग कुछ ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो फिर पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है और उसमें डोरी कितना लगा यही पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन है। और 5 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि भूमि से, यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर वही बात आता है भूमि से, ये कोई जमीन है नीचे वाला है हिस्सा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यही भूमि है, इसकी ऊंचाई जहाँ तक जाएंगे हम लोग 60 मीटर, यानी यहाँ से 60 मीटर, ये हो गया 60 मीटर। ठीक, 60 मीटर, इसका मीटर ऊंचाई हो गया 60 मीटर, यानी कि भूमि से 60 मीटर ऊंचा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। पर एक पतंग उड़ रहा है, यानी कि 60 मीटर ऊंचा तो है, लेकिन यहाँ पे एगो पतंग उड़ रहा है, यानी कि क्या, यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, जो भी है यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। क्लियर, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे इस तरह से एक पतंग उड़ रहा है। अब कह रहे हैं कि भूमि से, यानी कि भूमि से, यानी ये पतंग जो है ना, इसका ऊंचाई यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पतंग है, तो यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। ठीक, पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया। मतलब पतंग की जो डोरी है ये वाला, कभी सुने हैं कि पतंग ऐसे उड़ रहा है, नहीं ना, इसी तरह से हमेशा पतंग, यानी कि वही वाला पतंग उड़ रहा है, आई भूमि से नीचे इसकी दूरी है कि कितना हाइट पे पतंग उड़ रहा है। आई डोरी को एकदम यहाँ से जमीन में एकदम बढ़िया से क्या हो गया, बांध दिया गया है। ठीक, बांध दिया गया है, एकदम तान करके बांध दिया गया। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी कि भूमि है या डोरी है, इसके साथ का झुकाव है 60 डिग्री, और यहाँ पे बन रहा है आपका 90 डिग्री। 60 डिग्री है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब ये कह रहा है कि डोरी तनिक भी ढीला नहीं है, एकदम टाइट कस दिया गया है डोरी को। तो भूमि के साथ डोरी की झुकाव तो ज्ञात करो। तो डोरी की लंबाई, यानी कि ये वाला लंबाई हमें ज्ञात करना है, डोरी, ये जो है डोरी की लंबाई ज्ञात करना। तो नामकरण हम लोग इसका नाम ए, बी और ये सी हो गया। अब देखिए हम अभी बोले थे कि हमें पूछा है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे कि दिया जो है, सबसे पहले हमको याद था ना कि सबसे पहले ध्यान यही होना चाहिए कि दिया कौन चीज है। तो दिया जो है इसको हम लोग पी बोलते हैं, और जो नहीं दिया है उसको एच बोलते हैं, यहाँ पर भी बी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले ध्यान था हमें कि दिया कौन सी है, उसके बाद ध्यान में आएगा निकालना कौन सी है। तो पी दिया था, एच निकालना है, यानी कि पी और एच कौन सा फॉर्मूला, तो साइन वाला फॉर्मूला। क्लियर, साइन वाला फॉर्मूला। तो हम लोग लिख देंगे क्या लिखेंगे, ए सी बराबर 60 डिग्री, 60 मीटर, 60 मीटर दिया है।
और फिर डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है, ए बी बराबर, ये निकालना है हमें, ठीक, बराबर निकालना है। उसके बाद एक और चीज लिख देंगे, थीटा बराबर कितना है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा फार्मूला साइन थीटा बराबर पी बाई एच वाला, साइन थीटा का फार्मूला पी बाई एच वाला यहाँ पे लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि पी का मान यहाँ पे दिया गया है 60 मीटर, पी का मान 60 मीटर, एच का मान नहीं है, यानी कि हमें तो यही ना निकालना है, तो ए और बी है, यहाँ पे ए बी है, यही ना पूरा, यानी कि ये वाला ए बी है, तो ये भी कर दिया। अब फिर साइन थीटा, थीटा के जगह पे दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, ये वाला थीटा 60 डिग्री, अब बराबर में इसके कौन सा 60 बटा ए बी, 60 बटा ए बी हो गया। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान याद है आपको, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपको, साइन 60 डिग्री का मान होता है क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे 60 बटा ए बी। अब देखिए ये इधर इधर गुना होगा तो √3 AB बराबर 120, यानी कि 60 में 2 से गुना तो 120 हो जाएगा। अब देखिए गुना में तो उधर बाटा में 120 बटा √3, सेम चीज है कि नीचे अगर कोई भी संख्या किस में आती है, रूट में, तो उसे वैसे नहीं छोड़ना है हमें, किस तरह से उसे हर का प्रमेयकरण हमें करना है, और करना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। हालांकि वहां पर भी अगर एक तरह से देखे तो आंसर सोचिए कि आ गया है, ठीक, लेकिन बुक से आंसर आपका नहीं मिलने वाला है। तो नहीं मिलने वाला, इसका मतलब कि हमें ए और बी बराबर 120 बटा √3 का हर प्रमेयकरण √3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर पर गुना होगा तो ए बी 120 √3 या नीचे 3 हो जाएगा, यहाँ कटेगा 40 बार में, तो यहाँ पे 40 हो गया, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा 40√3, 40√3 हो जाएगा। इसलिए पतंग का जो डोर है उसका लंबाई कितना आ गया 40√3 मीटर, यानी कि जब भी यहाँ वाला देखेंगे मीटर में दिया है तो ये वाला भी मीटर में आएगा। क्लियर, हमें ये 3 क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझाए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, और आपके लिए ही हम चालू किए हैं कमेंट बॉक्स, यानी कि हम ओपन करके रखे हैं। अगर वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बता दीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 6-7 क्वेश्चन, मतलब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।